ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 35। अभी तक आपने सुना कि माता कुंती ने ब्राह्मण परिवार को भरोसा दिलाते हैं। अब कथा आगे, आज की कथा होगी बकासुर का वध। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और वहां उनका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछे लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा हुआ था। देख कर ही डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा और पिसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबूला हो गया और आंखें फाड़ कर बोला, अरे यह दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या तुम्हें यमपुरी जाने का डर नहीं है? उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से 2 घूंसे कस कर जमाए। फिर भी भीमसेन खाते ही रहे। अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़ कर उन पर झपटा। भीमसेन तब भी धीरे धीरे खाते ही रहे और खा पी कर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डट कर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़कर ही तोड़ दिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वन के वृक्षों का विनाश हो गया। भीमसेन उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन में पटक कर घुटनों से रगड़ने लगे। उनकी गर्दन पकड़कर दबा दी और कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूटने पर उसके प्राण पखेरु छूट गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढांढस बढ़ाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम कभी मनुष्यों को न सताना। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना ही पड़ेगा। राक्षस ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। तभी नागरिकों को कभी भी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर युधिष्ठिर से वहां की सारी घटना सुनाई। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी ही बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुखों का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक राक्षस का भोजन लेकर गए। अवश्य ही यह उन्हीं का काम है। सभी लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी इस आनंदोत्सव को देखते हुए वहीं पर सुखपूर्वक निवास करने लगे। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप यदि कथा में आनंद कर रहे हैं तो प्लीज शिवायात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।